अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर ऐसे टाइप पेपर जो कि आपको थ्योरी के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। इसके कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपने उनका आंसर करना है। उनकी प्रॉपर डेफिनेशन थ्योरी फॉर्म जो है वो मैंने लिख ली है, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोबेबिलिटी। इट इज़ द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू हैपन, यानी मेजर करता है कि ये इवेंट हैपन होगा, क्या चांसेस हैं उसके। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, यानी जो आउटकम्स आ रहे हैं कितने टोटल आउटकम्स में से। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, ठीक है, टोटल आउटकम्स 2 होंगे कि यहाँ हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। टोटल आउटकम 2 होंगे। अब हेड आ रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो रिजल्ट आता है। सिंपल, मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन राइट कर दी। फिर आ रहा है जी सेकंड पैटर्न, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। ठीक है, जिनका हमें पता होता है वो होना ही होना है तो वो हमेशा 1 होती है, बस इट इज़ ऑलवेज 1। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी रेंज क्या होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 होती है। उसका आंसर मैंने लिख दिया है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ इज़ बिटवीन 0 एंड 1। 0 जो शो करता है कि कितने परसेंट कि वो नहीं होगा, और 1 शो कर रहा है कि वो होगा। ठीक है, परसेंट नहीं आप कह सकते कितना है कि वो आएगा रिज़ल्ट, वो 1 शो करता है, और नहीं आएगा वो 0 करता है। डिफाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कंडीशनल नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन पे होती है, जो कि आपके पिछले इवेंट के रिजल्ट पर डिपेंड कर रही होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस इवेंट ऑलरेडी टेकिंग प्लेस। ठीक है, जो आपका पिछला आउटकम आ रहा है उसका जो इवेंट है उस पर डिपेंड करके न्यू इवेंट का होना, अक्कर करना, उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर आज हमारा डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये है and random experiment is the process which produce outcome it can not be predicted। रैंडम जो है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो प्रोड्यूस हो जाता है, विच प्रोड्यूस आउटकम्स, जो प्रोड्यूस करता है आउटकम्स को। ये रही इसकी डेफिनेशन। फिर आता है क्वेश्चन 6, डिफाइन द टर्म आउटकम विद एग्जांपल। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड टर्म आउटकम इज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी टर्म क्या, उसके एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आ रहा है। रोलिंग अ डाइस, हम एक डाइस को फेंकते हैं, रोल करते हैं, 6 आउटकम्स रिजल्ट सैम, उसके कितने रिजल्ट्स आते हैं, 6। ये रही इसकी डेफिनेशन। राइट द नेम ऑफ 2 इम्पोर्टेंट रूल्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, 2 रूल्स बताने हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। सबसे पहला रूल ये है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज़ 1, और जिनका पता है होना है वो 1 होती है। दूसरा रूल, फॉर सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ इज़ 1। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। डिफाइन दिस सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट ईच आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ठीक है, हर आउटकम जो सैम्पल स्पेस की बन रही है उसे हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। अगर मैं कहूँ मैं एक हेड और वो कॉइन टॉस कर रही हूँ, यहाँ हेड आएगा यहाँ टेल आएगा। ठीक है, तो ये इसके जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं सैम्पल पॉइंट्स बन रहे हैं, सैम्पल में से इसको मैं कहूँगी सैम्पल पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, व्हाट इज एबिलिटी गेटिंग टेल हेड ऑन अ कॉइन। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। टोटल आउटकम्स 2 हैं, हेड या टेल। एक कॉइन है उसमें टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम 2 है। हेड आएगा एक टाइम में तो भी 1 है, या टेल आएगा एक टाइम में 1। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक कॉइन टॉस करूँ दोनों हेड टेल एक साथ ही आ जाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टोटल आउटकम्स को 2 हैं, और जो आ रहा है फेवरेबल आउटकम वो 1 होगा, जो रिज़ल्ट आ रहा है।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रेल? A single performance of well-defined experiment is called trail. G. Define an event. An outcome or set of outcomes. ठीक है, या आउटकम या उसका सेट ऑफ आउटकम रिजल्टिंग फॉर एन एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स आ रही हैं, ये सेट ऑफ आउटकम्स आ रहा है, वो हम कहेंगे इवेंट है। डिफाइन सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। अभी इनमें उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है। इन सिंपल इवेंट ओनली वन इवेंट कैन अकर, जबकि कंपाउंड इवेंट प्रोबेबिलिटी डेट इज चांस ऑफ 2 और मोर इवेंट अकरिंग। 2 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइंड कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, वो ही अभी हमने पढ़ा है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा आउटकम्स आ सकते हैं। ये इस क्वेश्चन डिफाइंड श्योर इवेंट, जिनका पता होता है कि वो होने हैं, विच ऑलवेज हैपन, हम श्योर होते हैं उस बारे में। ठीक है, जैसे एक हम कॉइन टॉस करते हैं, हमें पता होता है यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, हम उस बारे में श्योर होते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि दोनों को निकाल के कोई तीसरी चीज़ रिजल्ट में आ रही है। डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट, जिनका हमें पता होता है कि कभी वो पॉसिबल नहीं हो सकते। एन इवेंट इन एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन और इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ज़ीरो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि हमें पता है वो होनी ही नहीं है। अब मैं आपको कहूँ मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, या हेड आएगा या टेल आएगा, मैं कहूँ उसमें से 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, वो तो डाइस में आता है। हेड टेल तो कॉइन में आएगा, तो वो हेड टेल में डाइस का आना या डाइस में हेड टेल का आना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे वो इम्पॉसिबल इवेंट है। डिफाइन एग्जॉस्टिव इवेंट। If at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed, हमें पता होता है कि इनमें से कोई एक लाजमी होगा। If at least one of them necessarily occur, होना ही होना है, तो हम उसे कहेंगे exhaustive event. Define mutually exclusive event. If at least two events are mutually exclusive if they cannot occur at the same time. ठीक है, लाइक एक कॉइन है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में आ जाएं। ठीक है, डिफाइन null events. An event that is assigned the probability of by the probability measure, उसको हम null event कहते हैं। Explain the term equally likely event. 2 or more events that have an equal probability of occurrence. Define complementary event. Complementary events occur when there are only 2 outcomes. ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि जिसमें सिर्फ 2 आउटकम्स आनी हैं, कि एक बच्चा पेपर दे रहा है, या तो वो पास कर लेगा या तो वो फेल हो जाएगा, सिर्फ 2 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो उससे हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा, क्वेश्चन 23, 21 भी रिपीट है, 22 भी रिपीट है, 23 भी। फिर भी आपको मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन 23 पर। इम्पॉसिबल का भी पता है, श्योर इवेंट्स का भी पढ़ लिया था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स का आई थिंक नहीं पढ़ा। देख लेते हैं। डिफाइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वो हमारा 21 और 22 में रिपीट हो रहे हैं, वो देख लेते हैं। इवेंट्स अकरेंस ऑफ वन इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर, यानी एक की, ठीक है, अकरेंस जो है दूसरे की आउटकम पर इफ़ेक्ट कर रही है, प्रोबेबिलिटी पर इफ़ेक्ट कर रही है, तो हम उसे
कहेंगे कि ये भी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। द आउटकम्स ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द आउटकम्स ऑफ अदर इवेंट, यानी एक की आउटकम दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही तो हम उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन 24 में था। दोबारा क्वेश्चन नंबर 25 जी सैम्पल स्पेस पूछा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, लाइक अगर एक मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, दो आउटकम्स बनते हैं, हेड टेल दो हैं, दो वो इसके सैम्पल हैं इसके। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ये थे जी हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर। और इसका नाम जी नदीम अख्तर, प्रोफेसर नदीम अख्तर की भी राइटर हैं इसके। अब हम इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग बाकी सारे ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।